हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जनरल का 1A और 1B क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ डॉक्टर एस के सिंह के बुक से SBPD पब्लिकेशन का। तो आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। फर्स्ट क्लास मैंने आप लोगों को जनरल का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें आप लोगों का थियोटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर हो गए थे। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ये कुछ ट्रांजेक्शन है जिनका हम लोग क्या करना है, जनरल एंट्री बनाना है। तो ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं, जब भी हम लोग किसी चीज़ का मनी के फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं तो उसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। एक्सचेंज का मतलब हम लोग लेन देन करते हैं। ओके, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, गुड्स का, सर्विस का और एसेट्स के, तीनों किसी भी चीज़ का हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अमित क्या करता है, अपना बिजनेस को स्टार्ट करता है कैश 3 लाख से। देन क्या करता है, अबाउट गुड्स फॉर कैश, वो कैश परचेज करता है गुड्स को 40,000 में। देन थर्ड ट्रांजेक्शन है सॉल्ड गुड्स फॉर कैश, वो गुड्स को कैश सेल्स करता है 50,000 में। फिर फोर्थ में क्या करता है, परचेज अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस, बिजनेस यूज़ के लिए वो एक कंप्यूटर खरीदता है 30,000 में। तो ये कंप्यूटर उसके बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ये कंप्यूटर वो अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदता है। वो इस कंप्यूटर से ट्रेड नहीं करता। ट्रेड मतलब इस कंप्यूटर का व्यापार नहीं करता। अगर इस कंप्यूटर का व्यापार करता तो ये कंप्यूटर के लिए क्या होता, गुड्स होता। लेकिन वो यूज़ करने के लिए खरीदा है तो ये कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है, पेड सैलरी। तो उन्होंने क्या किया है, वर्कर्स को सैलरी पेड किया है 5,000 का। तो चलिए हम लोग इसका जर्नल एंट्री करते हैं, इसको सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते चलिए। तो ये क्या है, ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्लास में कि जर्नल एंट्री के 5 कॉलम्स होते हैं, डेट का, पार्टिकुलर्स का, LF का, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। ये LF डेट भी हो सकता है ये, और सीरियल नंबर भी हो सकता है। क्यों, अगर क्वेश्चन में अगर सीरियल नंबर में दिया है क्वेश्चन तो सीरियल नंबर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अगर डेट में दिया है क्वेश्चन तो हम लोग डेट लिखेंगे यहाँ पर। ये पार्टिकुलर से जहाँ हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ये LF का कॉलम है, ये डेबिट अमाउंट का कॉलम है, ये क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है। ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट में क्या कहा गया है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 3 लाख। अमित क्या करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है कैश 3 लाख से। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में क्या आया, कैश आया, और गया क्या, कैपिटल का नाम गया, कैपिटल अकाउंट। जब भी कोई बिजनेस पैसे से या किसी भी चीज़ से, एसेट से भी या पैसे से भी स्टार्ट करता है तो बिजनेस में जो जो आता है उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, और उसके बाद क्रेडिट में क्या लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। उसके कितना, डेबिट में क्या है 3 लाख और क्रेडिट में भी 3 लाख। कैपिटल 3 लाख लगाया, बिजनेस में आया क्या, कैश 3 लाख का। डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट सेम सेम होता है। ओके, हम लोग को यहाँ नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन क्या होता है, जो मतलब यहाँ इसका ब्रीफ में हम लोग को थोड़ा बताना पड़ता है कि ये हम लोग क्यों लिखे हैं। अगर क्या क्वेश्चन में अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन को भी ब्रिंग मतलब नरेशन में उतार सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम अपने से शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। तो हम खुद से बनाते हैं, जैसे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस को किससे स्टार्ट किया गया, कैश से। ओके, देन सेकेंड नंबर में क्या कहा गया, अबाउट गुड्स फॉर कैश। हम लोग गुड्स को कैश परचेज करते हैं। जब भी हम लोग गुड्स को कैश परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं तो हम लोग क्या सेल्स या परचेज के, गुड्स की जगह पर सेल्स या परचेज का नाम लिखते हैं। जब भी हमारे बिजनेस में कोई चीज़ आता है तो हम लोग क्या डेबिट में उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना चाहिए था गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हम लोग यहाँ गुड्स की जगह पर परचेज लिखेंगे। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का गुड्स परचेज किया गया, 40,000 का। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि ये जो टू होंगे क्रेडिट साइड में वो सेम हो, सेम लाइन में हो, क्योंकि उससे ना कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है देखने में। बीइंग हम लोग यहाँ क्या करेंगे, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। और थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है,
थर्ड में कहा गया है गुड्स सॉल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सॉल्ड किया गया है, कैश में गुड्स को सेल्स किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश आया है बिजनेस में क्योंकि हम लोग सेल्स किए गुड्स को। तो जो आता है उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू गया क्या गुड्स गया, तो गुड्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स, क्योंकि हम लोग सेल्स किए। अकाउंट कितना 50,000। being goods sold for कैश। ओके, अब फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, फोर्थ में कहा गया है परचेज अ कंप्यूटर फॉर बिजनेस। बिजनेस में हम लोग बिजनेस यूज़ के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं, तो कंप्यूटर क्या है, बिजनेस के लिए एसेट्स है, वो गुड्स नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर कंप्यूटर ही लिखेंगे। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू गया क्या कैश गए, क्योंकि हम लोग परचेज किए हैं। यहाँ पर नहीं कहा गया है कि क्रेडिट में या क्या कैश में, तो हम लोग को जानना है, अगर कुछ नहीं कहा गया कैश या क्रेडिट लिखा हुआ में क्वेश्चन में, तो हम लोग को जानना है कि वो कैश में ही परचेज किया। ओके, 30,000। 30,000 का कंप्यूटर आया, 30,000 हम लोग कैश दिए। ओके, यहाँ नरेशन लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे अ कंप्यूटर परचेज्ड फॉर कैश, या ऐसा भी लिख सकते परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर कैश। ओके, तो चलिए अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है, पेड सैलरीज। हम लोग क्या किए, सैलरीज पेड किए, तो मेरे पास आया क्या, सैलरीज का नाम आया और गया क्या, कैश गया। ओके, तो यहाँ लिखेंगे सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, कितना का सैलरी पेड किए, 5,000। ओके, उसके बाद हम लोग टोटल करते हैं, अब इसको टोटल करते हैं। इधर दो टाइप्स रो खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ऊपर में देन यहाँ टोटल। अब टोटल कितना है, डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट दोनों साइड सेम आएगा। अगर आपका दोनों साइड सेम नहीं आ रहा है तो आप तो समझ जाइएगा कि आपने कहीं ना कहीं रॉन्ग किया है, तो फिर आगे ना आप चेक कीजिएगा। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को रेड करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, वन का भी जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये कुछ ट्रांजैक्शन है, उनको क्या करना है, जनरलाइज करना है। जनरलाइज का मतलब क्या होता है, जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करना है। ये मैंने कहा था फर्स्ट क्लास में कि जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जनरलाइज। तो ओके, आपको ये ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करना है, मतलब जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेस गुड्स फ्रॉम सत्यम। सत्यम से हम लोग गुड्स खरीदे 50,000 का। इसमें हम लोग क्या किए हैं, क्रेडिट परचेज किए हैं। क्यों क्रेडिट परचेज किया, देखिए सत्यम से गुड्स खरीदे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि ऑन फॉर कैश ऑन क्रेडिट, कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ नाम दिया गया। तो हम लोग को जानना है कि ये क्रेडिट में परचेज किया गया। ओके, पेड इनटू बैंक, क्या किया गया, बैंक में पेड किया गया, मतलब कैश को हम लोग क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किए हैं। ओके, कितना डिपॉजिट किए हैं, 40,000। देन थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स सॉल्ड ऑन क्रेडिट। अब क्या किए हैं हम लोग, गुड्स को हम लोग सॉल्ड किए हैं क्रेडिट में 20,000। देन क्या है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी हम लोग परचेज किए 2,000 के। यहाँ पर भी नहीं कहा गया ऑन कैश या फॉर कैश या ऑन क्रेडिट, कुछ नहीं कहा गया। तो हम लोग को ये जानना है कि ये कैश में ख़रीदा गया है, क्योंकि यहाँ पर नहीं क्रेडिट कहा गया। जब क्रेडिट और कैश कुछ नहीं कहा जाएगा तो जानना है कि हाँ ये कैश में इसको परचेज़ किया गया है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग वन का बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी सीरियल नंबर में क्वेश्चन को दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ सीरियल नंबर लिखे हैं। तो चलते हैं,
फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहा गया है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कहा गया है परचेज गुड्स फ्रॉम सत्यम। सत्यम से हम लोग क्या किए? गुड्स को परचेज किया। तो मेरे पास गुड्स को जब भी हम लोग परचेज करते हैं तो यहाँ लिखते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में परचेज किए तो यह क्रेडिटर का नाम होगा, तो सत्यम अकाउंट। सत्यम अकाउंट। या कितना का हम लोग गुड्स को परचेज किए? 50,000। तो नरेशन में क्या होगा? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सत्यम फ्रॉम सॉरी गुड्स परचेज फ्रॉम सत्यम ऑन क्रेडिट। देन सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है? सेकेंड में कहा गया पेड इनटू बैंक। बैंक में जब भी हम लोग पेड करते हैं मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या होता है? बैंक का नाम आता है, जाता है क्या हमारे पास से कैश। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, गया क्या? कैश अकाउंट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत शॉर्ट तरीका से कहा गया है पेड इनटू बैंक। तो ये बहुत छोटा है, तो हम लोग छोटा सा है और स्मॉल है, तो हम लोग नरेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो हम लोग लिखते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, या फिर पेड इनटू बैंक, दोनों भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं पेड इनटू बैंक। ओके, तो कितना पेड किए हैं बैंक में? 40,000। और देन क्या? थर्ड ट्रांजैक्शन है गुड्स सॉल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स को हम लोग क्या किए हैं? क्रेडिट सॉल्ड किए हैं। तो मतलब मेरे पास कैश तब आएगा नहीं, यहाँ क्रेडिटर का जो जिसको हम लोग बेचे हैं तो उसका नाम आएगा। जब भी हम लोग किसी को क्रेडिट में सेल्स करते हैं तो यार डेबिटर्स अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि हमें उसको क्रेडिट में सेल किए हैं तो हमें कभी ना कभी उससे पैसा हमको मिलेगा ही। जब हमें किसी से पैसा, किसी को हम उधार में कोई देते हैं और हमें कभी ना कभी उससे पैसा मिलना रहता है तो उसे हम लोग डेबिटर्स कहते हैं। ओके, या नाम नहीं दिया है इसलिए हम लोग डेबिटर्स लिखेंगे। डेबिटर्स अकाउंट डेबिट टू, गया क्या? सेल्स अकाउंट, क्योंकि हम लोग गुड्स को सॉल्व किए हैं कितना का? 20,000। बिग नरेशन में ऑन क्रेडिट। ओके, फिर फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर्स। हम लोग क्या किए? कैश रिसीव किए डेबिटर्स से। तो मेरे पास आया क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू, जिससे हम लोग रिसीव करते हैं कैश, तो हमारे पास कैश आता है, और जिसे रिसीव करते हैं उसका नाम हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। तो डेबिटर से रिसीव किए, डेबिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? 10,000। परचेज स्टेशनरी। ओके, नरेशन तो लिखना है बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स। देन फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज स्टेशनरी। तो मेरे पास आया क्या? स्टेशनरी अकाउंट। तो यह लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, गया क्या? कैश अकाउंट। अब हम इसका टोटल करते हैं। रुकिए, नरेशन बिंग परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। तो चलिए अब हम इसका टोटल करते हैं। तो यहाँ हो
जाएगा, टोटल लिखना पड़ेगा। तो और यह स्टेशनरी हम लोग 2000 में खरीदे थे। एक लाख 22,000, 1,22,000। तो देखिए इस तरह से आपका आज 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं आपसे इसी तरह अकाउंट्स के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल में मैं डालती रहूँगी। ओके, थैंक यू।